हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स डिसीजंस 23, देन वी हैव गिफ्ट नंबर 17 एंड वी हैव इट्स फेयर एंड स्ट्रेस 32। अच्छा, 23 एंड 32 ये मिररिंग नंबर हैं। हो सकता है आपको ये मिररिंग नंबर शो भी हो सकते हैं, 23 32 या 32 एंड 23, समथिंग लाइक दिस। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। अदरवाइज 55 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मास्टर नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका या इनका एज 23 32 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 23 हो सकता है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये इनको किसी तरह से ये एक स्ट्रेस है। ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ सो मच थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको महसूस होता है इनको कुछ डिसीजन लेना है। जिस डिसीजन को लेकर इस टाइम ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या डिसीजन लें, किस तरह से डिसीजन लें। या तो ये पर्सन डर रहे हैं कोई डिसीजन लेते हुए, बिकॉज इनको श्योरिटी नहीं है कि डिसीजन का आगे आउटकम क्या होगा, या डिसीजन ले लेते हैं तो आगे फिर क्या होगा, उसकी आगे लाइक कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस डिसीजन के रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। उस चीज़ का ऐसा लगता है इस इंसान को एक फेयर है और एक स्ट्रेस है। अदरवाइज ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान किसी तरह से कुछ आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक एंकर टाइप की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए आप लोगों को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, और स्पेशल फील करवाने के लिए इनको महसूस होता है कि इनको कोई टोकन ऑफ लव देना पड़ेगा, जैसे एक अपना जेस्चर शो करने के लिए लव का आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ये गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन लेने के लिए खौफ है, जिस खौफ को ये पर्सन इस टाइम अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। डिसीजन लेना भी चाहते हैं बट एट द सेम टाइम एक डर भी है उस डिसीजन लेने का। वी हैव गुड लेटी नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन वी हैव इट्स अ प्रिजन। ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक हैं। ये प्रिजन है। ये इंसान अपनी नेगेटिव थॉट्स में, मुझे लगता है ये पर्सन ना इस टाइम काफ़ी उलझे हुए हैं, काफ़ी ट्रैप हैं। सैबोटेज इस इंसान के नेगेटिव थिंकिंग ने किया हुआ है। इस इंसान के जो बिफेयर्स हैं जिसमें ये पर्सन ट्रैप है, उस ट्रैपमेंट से ये पर्सन निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। जबकि इस पर्सन को महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक गुड पर्सन हो। अगर स्पेशली आप फीमेल हो तो इनको महसूस होता है यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटी, अ लॉट ऑफ लव। ठीक है, आपके पास सब कुछ है और इनको आप अच्छे भी लगते हो इस इंसान को। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक एक अच्छे रहोगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये इंसान किसी तरह से ना अपनी सोचों में इस टाइम उलझे हुए हैं। सोचों में ये इंसान इस तरह से कैद है कि जिस तरह से इनको लगता है कि निकलना चाहिए, लेकिन निकलने के लिए इनके अंदर वो एक आप कह लो कि पावर और एक स्ट्रेंथ है ना, वो नहीं है। इस इंसान ने खुद अपने आप को सैबोटेज किया हुआ। इस इंसान की नेगेटिव थॉट्स ने, इस इंसान की जो भी इस टाइम लाइक नेगेटिव थिंकिंग है जो इस इंसान को रोक रही है। ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू वेरी डूम एंड ग्लूम एनर्जी। लाइक बड़ी एक अनकंट्रोलेबल सी एनर्जी है जो इस इंसान से कंट्रोल अपनी खुद नहीं हो पा रही। यस, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग गाइस। किसी तरह से ऐसा लगता है ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। या तो इनको लगता है कि अभी शायद ठीक टाइम नहीं है किसी तरह से कोई डिसीजन लेने का, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कैटर्ड थॉट्स जो इस इंसान के माइंड में चल रही हैं, जिसके चलते हुए ये इंसान कुछ ना फाइनली सोच नहीं पा रहे। या फिर अपनी थॉट्स को इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा एक बॉक्स में रखा हुआ है
कि लाइक उस बॉक्स से निकलने के लिए इस इंसान को लगता है अभी टाइम ठीक नहीं है, या फिर ये उस बॉक्स से निकल नहीं पा रहे, जो एक माइंडसेट बहुत लिमिटेड सा है, लाइक एक नैरो थॉट है, नैरो थिंकिंग है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, जिससे ये इंसान को लगता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे आप लोगों के लिए या इस कनेक्शन के लिए। 28 एंड 29 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 21 26 25 एंड 28 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। मुझे आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है, लाइक 28 यस, अदरवाइज 10 आप में से कुछ लोगों का सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट ये इंसान जो भी है ना वो वेट कर रहे हैं किसी तरह से। यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स, इट मीन्स कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात क्या करनी है, किस तरह से करनी है, समझ नहीं आ रही। 555 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये इंसान इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मर्की थॉट्स मीन्स इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, ये पर्सन बहुत नेगेटिव है। इस पर्सन को महसूस होता है कि ये जो भी सिचुएशन में है ना ये डर रहे हैं, और ख़ुद ही अपनी बनाई हुई कुछ ऐसी थॉट्स हैं जो कि रियलिटी से उसका कहीं से भी कोई लिंक नहीं है। तो इस इंसान को जब तक ये थॉट से अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन प्रिजनर है अपने नेगेटिव थॉट्स का, ये खुद सोच ही जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं भी है उसी बारे में सोचना, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें कभी बन ही नहीं पाएंगी। जैसे वो कहते हैं ना कि आप किसी क्वेश्चंस के आंसर खुद ही बना लेते हो, तो वो फ़ायदा नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं कभी कर सकोगे। तो वही हाल कुछ इस इंसान की मुझे सिचुएशन का दिख रहा है। यस ये पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे नेगेटिव हैं जिसके चलते हुए ये पर्सन कुछ भी कर नहीं पा रहा है, और पता नहीं कौन सा टाइम का ये इंसान इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, जो भी इस पर्सन का जेंडर है। ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है शायद टाइम राइट नहीं है। लेकिन बहुत नेगेटिव एनर्जीज, इस इंसान की सोच बहुत ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। जब तक ये इंसान अपने नेगेटिव और ये बैड जो भी इसके थॉट्स हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस इंसान को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस सारे नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी अपनी सोच होती है ना खुद की, जिस सोच को लेकर ही आप सब कुछ अपने लाइफ में करते हो। तो ये नेगेटिव थॉट से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपके इस कनेक्शन में, ना ये इंसान कभी कर पाएगा। और स्ट्रेस सारा इनको अपनी थॉट्स का ही है, तभी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर रिश्ता ही आपका रुका हुआ है या कोई फाइनल कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तो ये इस इंसान की साइड से है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। यस नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये बात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ना इनको अभी शायद समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करें, तभी डिसीजन नहीं ले पा रहे। वी हैव बैलेंस, लिब्रा स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव इम्पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव इट्स अ प्रिजर्वेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे नहीं, तब तक फाइनल कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे आपके इस कनेक्शन के लिए। इस इंसान को अपने थर्ड आई चक्रा को सुनने की ज़रूरत है। यस एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपका सोलमेट है। या सो ये महसूस करते हैं कि इनको इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने इस नेगेटिव थॉट से बाहर आना पड़ेगा, अपने नेगेटिव थॉट से अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। जब तक इस इंसान का माइंड अच्छा नहीं सोचेगा, पॉजिटिव नहीं सोचेगा, तब तक कुछ भी चेंजिंग आपके इस कनेक्शन में नहीं आ पाएगी, ना ही बैलेंस बन पाएगा। बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हो सकता है इसी वजह से शायद आपके दरमियान झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और कनेक्शन आपका ख़राब हुआ है। बट राइट नाउ जब तक ये इंसान अच्छा नहीं सोचेंगे, अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे कि ये पर्सन अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तब तक इस कनेक्शन में बैलेंस आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये महसूस कर रहे हैं जब तक ये इंसान खुद अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो
उसके लिए इस इंसान को खुद स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंसान अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही आपके इस कनेक्शन में, और इनको महसूस होता है प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज ये पर्सन कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। तो जब तक ये जगल करते रहेंगे खुद ही, और खुद ही इनडिसाइसिव रहेंगे, कोई डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, तब तक दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि रिश्ता कभी भी आपके साथ बैलेंस्ड या फेयरली नहीं बन पाएगा। तो अभी ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा कि इस पोजीशन में खुद भी हैं या कुछ अभी कर सकते हैं, बिकॉज इनको खुद पता है कि जब तक ये इंसान खड़ा रहेगा, ऐसे ही रुके रहेंगे, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तक रिश्ता आपके साथ बना भी नहीं ये पर्सन पाएंगे। तो उसके लिए इस इंसान को खुद पहले अच्छे तरीके से ठानना पड़ेगा कि इनको करना क्या है, और अपने डिसीजंस में खुद जो है ना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस नेगेटिव थॉट से बाहर आके, तभी कुछ चीज़ें आपके दरमियान जो है वो बैलेंस्ड हो पाएंगी। बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि आप इससे नाराज़ हो और आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अनोए हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया, बिकॉज कोई रिश्ता नहीं बनाने के लिए आपसे कोई फाइनल डिसीजन ले पा रहे, और अपने सोच को ये इंसान ठीक नहीं कर पा रहा, जबकि इसको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो और कहीं ना कहीं गलती इस इंसान से हुई है। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी कोई मूवमेंट में नहीं मुझे भी दिख रही, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग गाइस, मतलब रुका हुआ ये इंसान, खुद ही कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ करेंगे स्ट्रॉन्गली तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे चीज़ें आपके दरमियान बननी पॉसिबल नहीं है। यस, लेकिन आई थिंक इस इंसान को अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए कि क्या इस इंसान की इंट्यूशन कह रही हैं, इस पर्सन की एनर्जीज क्या बोल रही हैं सारी सिचुएशन के रिगार्डिंग, देन ही कुछ हो पाएगा। यस, मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू लिसनिंग देयर सोल। ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये पर्सन ना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि इस इंसान की सोल जो कह रही है उस पर एक होता है ना ट्रस्ट करना, बिलीव करना, वो नहीं ये करते। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टोटली फेल। या एनी हाउ लेट्स सी। सो ये खुद अपनी हर चीज़ में जो कनेक्शन है ना आपका, सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये इंसान खुद है। वी हैव हैंगमैन, कनेक्शन आपका स्टक है इस टाइम। यस, दैट्स वाई कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली अनश्योर एंड अनसर्टन सी एनर्जी है। इस पर्सन को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो इनके लिए ठीक होगा या नहीं होगा। तो जब तक ये पर्सन खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपने डिसीजन पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टैंड अप नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं यहाँ पे हो पाएगा। बिकॉज मुझे लगता है इस इंसान की खुद की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम नेगेटिव हो रही हैं, खुद पे बिलीव नहीं है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, 888 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को डिफेंसिव बनना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, अपना हार्डवर्क, अपनी इनपुट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। यस, बट यहाँ पे फेयर क्या है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का, कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, डिसीजन ले लूँ तो वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उस सिचुएशन से इस इंसान को बाहर आना पड़ेगा। जो होता है ना सेल्फ डाउट, वो है इस पर्सन को। इस सेल्फ डाउट को जब तक ये पर्सन अपना ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता कभी भी आपके साथ बना नहीं पाएंगे। यस, बिकॉज इस इंसान ने अपने आप को इमोशनली खुद विड्रॉ किया हुआ है सारी सिचुएशन से। ये जानता है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको पता है अच्छे से। सो जब तक दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये खुद इस कनेक्शन में आपके लिए या फिर इस रिश्ते को बनाने के लिए स्टैंड अप नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता नहीं बन पाएगा, और तब तक ये इंसान और आपका ये कनेक्शन स्टक रहेगा। सो इस पर्सन को अपने आप को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने इस फजूल सोचों का। यस, जबकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वही बात आ गई ना गाइस कि इस इंसान ने खुद सारी ब्लॉकेजेस अपनी बनाई हुई हैं। बीच रास्ते में ये इंसान खुद खड़े हुए हैं, आपके साथ अभी रिश्ता नहीं बना पा रहे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन सोच इंतहाई, मैं बोलूँ आपको, नेगेटिव रहे हैं। एक डर है, ऐसे विदाउट एनी रीज़न, बिला वजह का डर है। यस,
सो जब तक ये खुद स्टैंड अप नहीं लेंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे, तब तक आपके साथ रिश्ता नहीं बना पाएंगे और तब तक आपके साथ इस इंसान का यूनियन होना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस, वी हैव मैजिशियन। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं कि ये इस सारी सिचुएशन से जो इनके नेगेटिव थॉट्स हैं उससे बाहर आ सकें। एंड मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ एक्शन ले विद अ मैजिशियन। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये पर्सन सब कुछ कर ज़रूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कर नहीं पाएंगे, करेंगे, बट यहाँ पे टाइम लग सकता है। एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी हमारे पास फुल की है, ये इस कनेक्शन का रिबर्थ चाहते हैं, लेकिन रिबर्थ तभी पॉसिबल होगा जब ये इंसान रिस्क लेंगे, अपने थॉट्स को पीछे छोड़ के या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके ये पर्सन इस कनेक्शन में लीप ऑफ फेथ के साथ अगर कनेक्शन में एक्शन लेंगे, तभी यहाँ पे आपका रिबर्थ पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए इस इंसान को हर चीज़ को पीछे छोड़ना है, अपने नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं उसको। तो एक चीज़ जो स्ट्रॉन्गली निकल के बाहर आ रही है वो यही आ रही है कि इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स हैं जो इसको रोक के रख रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को स्ट्रेस है, डर है एक कदम बढ़ाने का, कोई डिसीजन लेने का कि मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी तो आगे क्या होगा। तो पहले आप पहले डिसीजन ले तो लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वो चीज़ें इस इंसान की कहीं ना कहीं जो है ना वो इसको रोक रही हैं, जो इस इंसान ने खुद ही रोकी हुई हैं। यस, एक्वेरियस है, जेमिनी, विर्गो है, नंबर 12, 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8, 88, 888 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट, 111 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। इस पर्सन की एज की बात करूं तो मुझे 30 एज भी इस इंसान की यहाँ पे आ रही है, 30+ हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से, और कुछ की तरफ से 20+ की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, सो जब ये इंसान कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे रिश्ता आपका आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस इंसान को अपने इस थॉट्स को फ्री करना पड़ेगा खुद को, फिर जाके कुछ रिश्ता आपका आगे बन पाएगा या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो पाएगी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।